नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनीश कुमार और आज हम उन महान शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका आज जन्मदिन है। तो इनका जन्मदिन 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म नरेंद्र नाथ दत्त के तौर पे हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की, जिनका एक कथन बहुत प्रचलित है, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद आधुनिक वेदांत के एक दार्शनिक थे और जो योग जो वास्तविक योग होता है उसका इन्होंने उसको महसूस किया और वो एक योगी थे। स्वामी विवेकानंद की ही बदौलत जो पश्चिमी देश हैं वहाँ भारत का जो हमारे देश की सभ्यता है, हमारे देश का के सिद्धांत है, हमारा लिटरेचर है, वो पश्चिम में इनकी ही बदौलत पहुँचा। तो ये 1893 में शिकागो गए थे अमेरिका और यहाँ इन्होंने विश्व धर्म सभा में भारत का पक्ष रखा था। सनातन धर्म के प्रतिनिधि के तौर पे गए थे। तो इस धर्म सभा में इन्होंने भाषण दिया, जो अपने विचार रखे, उससे लोग बहुत प्रभावित हुए और लोगों का झुकाव भारतीय वेदों की तरफ, भारतीय लिटरेचर की तरफ बढ़ने लगा। स्वामी विवेकानंद स्त्री पुरुष समानता का के लिए बहुत काम किया इन्होंने और इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जहाँ से आध्यात्मिक शिक्षा और जो वास्तविक शिक्षा थी उसका प्रचार प्रसार किया गया। इनके लिए ये कहा जाता है, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ये कहा था कि अगर आप भारत को जानना चाहते हो तो आप सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए और उन्हें जानिए, तो आप भारत को जान जाएंगे। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, कुछ भी नकारात्मक नहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जो पुरोहितवाद था, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड, रूढ़ियाँ और इन सभी चीज़ों के बहुत ज़बरदस्त विरोधी थे। उन्हें ये सारी चीज़ें बुरी लगती थी और उनको ये मतलब हमारे धर्म पे उनके लिए उनके हिसाब से हमारे धर्म पे परेशानियाँ थी। तो इन महान शख्सियत की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को 39 साल की उम्र में हुई और इन्होंने जो 39 साल में किया वो लोग 400 से ज़्यादा सालों में, 400 सालों में भी नहीं कर सकते हैं। इन्होंने आधुनिक समाज को दिशा दिखाई और इन्होंने ये सिखाया कि जो हमारे वेद, उपनिषद, पुराण हैं, इन चीज़ों का असली हमारा इन पुस्तकों का लक्ष्य क्या है और ये हमारे समाज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज 12 जनवरी है और आज 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि देश के सबसे महान युवा का जन्मदिन है आज और आज इनकी 150वां जन्म दिवस भी है। तो हम स्वामी जी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं